तंग आकर अपने कार्यों को दलालों से करवाने पर है मजबूर। बल्लभगढ़ उपमंडल कार्यालय में दलाल सक्रिय है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंडल कार्यालय में गंदगी के ढेर में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया जाता है, लेकिन सरकारी भवन में ही स्वच्छता दिखाई नहीं देती है। इस संदर्भ में हमने यहाँ आई महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि वे 2 दिन पूर्व भी यहाँ पर आई थी। उस दिन भी उपमंडल कार्यालय में काम न होने की वजह से निराश लौटना पड़ा। मंडल कार्यालय में हमने अन्य लोगों के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय अरोड़ा से भी बात की, जो यहाँ पर अपनी रजिस्ट्री से संबंधित कार्य करवाने आए थे, लेकिन लाइट न होने की वजह से उन्हें भी घंटों इंतजार करना पड़ा था। उनसे बात करने पर उन्होंने कहा कि ये कमियां प्रशासन के साथ सरकार की भी है। अंकल जी, नाम क्या है आपका? नाम रामचंद्र है। रामचंद जी, आप यहाँ पे तहसील कार्यालय में आए हैं, किस काम के लिए आए थे आप? रजिस्ट्री कराने के लिए आए थे। अच्छा, रजिस्ट्री कराने। कितने घंटे हो गए आप यहाँ पे? 2 घंटे। 2 घंटे। तो किस कारण से डिले हो रहा है? अभी काम हुआ नहीं हुआ आपका? यहाँ लाइट नहीं है, बता रहे। लाइट नहीं हुई और नई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं? ना जनरेटर नहीं है ना, तभी तो। नहीं तो जनरेटर होता तो फिर दिक्कत ही नहीं आती। अच्छा, नई बिल्डिंग में जनरेटर भी नहीं और इस व्यवस्था के कारण आपको 2-3 घंटे लग रहे हैं? हाँ, वो तो लगेगी। अच्छा। लाइट आएगी तभी होगी। अच्छा, और यहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था है आपको? पानी गर्मी का है ना, पानी की तो शायद ना लगे, मैं तो पिया ही नहीं है तब से। अच्छा, यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आंटी आपका? यशोदा। यशोदा जी, आप यहाँ पे आए हो तो क्या करवाने आए थे तहसील में? साइन कर वैसे मतलब फोटो खींचेंगे। अच्छा, फिर फोटो देर क्यों लग रही है? लाइट नहीं। लाइट नहीं है। कितने घंटे से है आपको? हमें 1.5 घंटा होगा। 1.5 घंटे हो गए हैं आपको, और अभी गर्मी में कोई पंखा भी नहीं चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं है। अच्छा सर, आपका नाम? विजय अरोड़ा मेरा नाम है। अच्छा सर, आप क्या काम के लिए आए थे तहसील में? मैं अपना रजिस्ट्री कराने के लिए आया था। मैं बल्लभगढ़ का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, और ये नई तहसील बनी है यहाँ पर, लेकिन नई तहसील में कोई सुविधाएं नहीं है। करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं। यहाँ ना बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। टॉयलेट जो हैं वो भी बिल्कुल ख़राब हुए पड़े हैं। और यहाँ देखो कितनी सारे पब्लिक पीछे आकर खड़ी है, लेकिन अब लाइट रही है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये तो सबसे पहले जरूरी काम था जनरेटर का यहाँ, ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। अब 1-1.25 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, लाइट गई हुई है, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है, और सिटिंग की व्यवस्था नहीं है। किसी भी तरीके की यहाँ कोई ऐसी सुविधाएं जो होनी चाहिए थी। एक अच्छी तहसील बनाई है, लेकिन उसके बावजूद ये एक जनरेटर की वजह से पानी का यहाँ पीने के पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। ये बड़ी समस्या है। इस जो व्यवस्था नहीं है इस तहसील के अंदर, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखो, सबसे पहले तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही यहाँ डॉक्यूमेंट राइटर को बिठाने के लिए शेड बनाए गए थे, लेकिन प्रशासन की और वकीलों की, अर्जीनवीसों की आपसी खींचातान के चक्कर में ये रातों रात सारे शेड तोड़ दिए गए, जो कि बहुत ही गलत काम था, जिसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ, सरकार का भी हुआ और अर्जीनवीसों का भी नुकसान हुआ है और बदनामी भी हुई है। तो ये सीधे तौर पर प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है, जिसका समाधान इनको समय से कर देना चाहिए। अच्छा, तो यानी कि प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है और सरकार भी है? देखो, प्रशासन जो है सरकार के अंडर ही आता है। जो सरकार होती है प्रशासन उसका होता है। तो सरकार को भी चाहिए, जब एक अच्छी चीज़ हमारे मुख्यमंत्री ने हमें दी है, बना के दी है, तो उसमें ये मूल सुविधाएं होनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार शर्मा। मैं अपनी बेटी के डोमिसाइल के लिए आया था यहाँ पर। सुबह 10 बजे आया था, बिल्कुल डॉट 10 o'clock। उसके बाद मैंने टोकन लिया, तो मेरे से पहले भी लोग थे, मेरे को 25वां नंबर मिला। 25वां नंबर टोकन नंबर मिलने के बाद जब हमारा पता चला वहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ कुछ काम हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है वो, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा था। अच्छा। जब जाकर के काउंटर पे पहुँचे, जब हमारा नंबर आया तो पता चला कि हमारे कागज़ में कुछ कमियाँ थी, जो कि कहीं भी फॉर्म में ऐसा लिखा नहीं था कि ये कमी है। फिर कहने लगे जी दोबारा से आपको टोकन लेना पड़ेगा। इस बात के लिए मैं अड़ गया कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एसडीएम साहब के पास गया। एसडीएम साहब के पास पहुंचने से पहले ही उसके जो बाहर जो लड़का रहता है, उसका पीयून रहता है, वो उसने जाके कंसर्निंग क्लर्क को बुलाया कि आपकी कोई शिकायत कर रहा है जाकर। वो मैडम भागी आई, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप कर ले आइए फ़ोटो, मैं कर देती हूँ। तो मैंने मैडम यही चीज़ की रिक्वेस्ट मैं आपसे पहले कर रहा था। उसके लिए अब तक बैठे हुए हैं। फिर लंच हो गया, लंच के बाद में लाइट चली गई और वेट कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है और यहाँ पे कोई जनरेटर भी नहीं लग रहा?
मुझे तो अगर जनरेटर होता तो दिख जाता, चलता भाई साहब सब कुछ। तो यानी कि नई बिल्डिंग बनने के बावजूद भी कुछ नहीं अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। बिल्कुल फैली हुई है, अव्यवस्था दलाल फैली फैले हुए हैं, दलाल भी सर, हैं जी। दलाल भी फैले हुए हैं यहाँ, यहाँ दलाल भी सक्रिय दलाल हैं। भी सक्रिय हैं जी यहाँ। अच्छा, बिल्कुल सक्रिय हैं। तो ये सब एसडीएम के संज्ञान में है या नहीं है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, लेकिन जानकारी दलाल नहीं है। सक्रिय हैं जिससे सक्रिय क्या है है, बिल्कुल कि सक्रिय काम है। को डिले किया जाता बिल्कुल है। डिले किया जाता है, अच्छा, डेलिबरेटली डिले किया जाता है। और जो 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, ऐसा लगता है कि ये तो करोड़ रुपए वेस्ट हैं सरकार के। नहीं, वेस्ट तो नहीं है सर, अगर काम सुचारू रूप से होने लगे तो बिल्कुल बढ़िया काम हो जाए यहीं पर। अच्छा, नहीं गर्मी हो रही है इतनी और यहाँ पे पंखा भी नहीं चल रहा। ये तो सर सरकार जाने, अब आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे इसमें कुछ हो सुधार। सुधार होना चाहिए। थैंक यू।